हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट राम कुमार राठी और राठी प्राकृतिक प्रेमी चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, गर्मी की जो तबाही दिल्ली में मची हुई थी, उस तबाही को छोड़ करके मैं आ गया हूं पहाड़ में और मैं बहुत खुश हूं। ठंडा मौसम है, एंजॉय कर रहा हूं। तो भाई, लेकिन मैंने यहाँ आके देख तो मैं वो जगह भी दिखाऊंगा। और मेरे को यहाँ आके पता लगा, यहाँ पर कल एक बाघ ने एक गाय को भी मार दिया। तो यहाँ ये सब चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी घटनाएं घटी हैं। तो काफ़ी समय के बाद आया हूँ मैं, आपसे शेयर करता हूँ। आगे मिलते हैं। दिल्ली से पहाड़ के अंदर हमारे जो पहाड़ी भाषा में उसको बोलते हैं भिंजू, हमारे भिंजू भी आए हैं। ये है हमारे भिंजू, जो पहाड़ी भाषा में जीजा को भिंजू बोलते हैं। तो हमारे जीजा जी हैं और ये हमारी बड़ी सिस्टर। हेलो करो। तो ये भी पहाड़ का आनंद लेने के लिए, ठंडी हवाओं का मज़ा लेने के लिए पहाड़ में आए हैं। और मैं इनको आज पहाड़ की जो पगडंडियाँ, जो पहाड़ का जो लुक है, उसको नज़दीक से दिखाऊंगा। इनको मैं अपने साथ आज मैं ट्रैकिंग पे ले जा रहा हूँ। और वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर कल यहाँ पर बाघ ने गाय को शिकार बनाया है। क्योंकि जंगल है, ये सब चीज़ें यहाँ अक्सर होती रहती हैं। नेचर है, नेचर के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। और रात के अंदर, रात में 2 दिन पहले की बात है ये। तो कल तो खैर इस पहाड़ में पूरे में आग लगी हुई थी। और 2 दिन पहले यहीं पे ही, इसी जंगल में ही, यहाँ पर एक गाय को एक बाघ ने शिकार बनाया। बाघ ने बनाया, तेंदुए ने बनाया, लेकिन एक गाय का शिकार हुआ। और उस गाय को मार के आधा तो खा चुका था रात में। तो गांव वालों को सुबह पता लगा, जब गाय को आधा खाया हुआ यहाँ पे मिला था। और ये पांडे गांव का स्कूल है, इस स्कूल के पास उस गाय का शिकार हुआ बेचारी का रात को। वो बाघ ने उसका शिकार किया। और हम उसी को देखते देखते, लोगों ने बताया मुझे कि यहाँ पर वो गाय मारी गई थी। और अक्सर यहाँ जंगल में बाघ, तेंदुए ये सब हैं। और ये देखो, ये वो जगह है जहाँ पर उस गाय का दफनाया गया है, उसका अंतिम संस्कार किया गया है। क्योंकि पहाड़ के अंदर गाय को गाय नहीं, गाय माता मानते हैं। और उसको सम्मानजनक उस मिट्टी में उसको दफन किया, दफनाया, जो उसकी रीत रिवाज है। क्योंकि गाय को माता के समान मानते हैं, तो उसका इज्जत सम्मान के साथ उसको यहाँ दफना दिया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर जंगलों में आग तो लगा ही रहे हैं लोग, और इन्हीं जंगलों में कुछ जानवर भी हैं। और वो जानवर क्या करते हैं, यहाँ पर कई बार इंसानी आबादी में वो भी आ जाते हैं, वो भी शिकार कर जाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन गाय को और पशुओं को और कुत्तों को तो छोड़ता ही नहीं है यहाँ पे। तो भाई, मेरे बैक साइड में आप जो पहाड़ देख रहे हैं, रात में इसमें लगी थी जोरदार आग। और इस आग के अंदर क्या हुआ था, पूरा पहाड़ जल के खाक हो गया। और तो भाई, मैं पांडे गांव में खड़ा हूँ इस समय। और पांडे गांव के अंदर मेरे बैक साइड में यहाँ के पूर्व मुखिया इस गांव के, और इन्होंने बताया कि रात में गांव में आग लगी। और ये नहीं पता लगा ये आग किसने लगाई, लेकिन ये आग गलत लगाई। और कुछ लोगों का मानना है यहाँ जंगली जानवर ज़्यादा हैं। कल भी है, गाय का शिकार हुआ था और गाय को उसने बाघ ने खा लिया। सर, ये गाय को कब की बात है, ये जो खाया है इसने? 3 दिन हो गए हैं। यहाँ अक्सर आते रहते हैं। अक्सर यहाँ पर बाघ, तेंदुए आते रहते हैं। और वो इन किसानों के जो गाय हैं, बकरी है, उनको शिकार बनाता है। कुत्ते को तो छोड़ता ही नहीं है। तो यहाँ की जो प्रशासन है, जो सरकार है, जानवरों के ऊपर बंदिश तो लगा नहीं सकती। क्योंकि वो तो आज़ाद हैं, वो घूमते रहते हैं और वो हमारा, इन किसानों का नुकसान करते हैं। और कई बार तो जनहानि, इंसानों पर भी हमला कर देता है वो। तो सरकार को इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। पलायन की एक वजह यही है कि यहाँ जीव जंतु, जानवर ज़्यादा है, जो फसलों का तो नुकसान करते ही हैं, और साथ में कई बार इंसानी जीवन पर भी खतरा है ये जानवर। और इनके ऊपर तो सर, ये जो गांव में आग लगी थी, इस आग को कैसे काबू किया, कैसे बुझाया आपने? फिर ये गांव वालों ने बुझाया था क्या? ना ना, फायर ब्रिगेड आई, गाँव वालों ने बुझाया। फायर ब्रिगेड आई थी यहाँ पे। फायर ब्रिगेड के साथ गांव वालों की हेल्प से इस आग को कंट्रोल किया गया, बुझाया गया। नहीं तो पूरा घर, ये पूरा गांव जल सकता था। ये बहुत ही भयानक आग थी। तो फायर ब्रिगेड रात में आई थी यहाँ पे? आई थी। नहीं, जो कल कितने दिन पहले गाय मारी है यहाँ पे? 4-5 दिन की। तो भाई, ये गांव वाले हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पे ये अक्सर घटनाएं होती रहती हैं। और बाघ यहाँ पे किसानों का नुकसान करता है। कभी गाय मार दी, कभी कुत्ता मार दिया, कई बार तो इंसानों पे भी हमला हो जाता है। सरकार कंट्रोल नहीं कर रही जानवरों पे, इसीलिए यहाँ से पलायन भी हो रहा है। क्या कर सकते हैं बेचारे।
पानी है नहीं पहाड़ में। हमारा कुत्ता तो ऐसा है, वो शाम को 4 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता। अंदर वो 4 बजे के नीचे दुबक जा रहा है। दुबक जा रहा है डर के मारे, डर क्योंकि के मारे। जानवर है। क्योंकि 4 बजे लेके चलती है बच्चों को, हाँ, और 7:15 बजे वहाँ पहुँचती है। तो भाई पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते ये लोग थक गए और इनकी शक्ल देख लो, इनकी शक्ल पे 12 बज गए हैं। ये हमारी बहन ने तो हथियार डाल दिए, करीब हमसे तो ऊपर नहीं जाया जाए। अब इसको देखो, चलो ऊपर चलो। बस ना, चलेंगे। तो भाई ये कह रही बस, तो इसको तो यहीं से बस में बैठा के ले जाना पड़ेगा। ये गई थक। पर जब वो हथियार डाल रहे हैं, चलो। इसका मतलब यहाँ लंबे लंबे सांप भी होते हैं। देखो ना कितनी लंबी कांचली है। तो भाई ये सांप की कैंचली है, देखो ये कितनी लंबी है। ये तो कितना लंबा सांप रहा होगा। ये कैंचली देखिए, बहुत लंबी सांप की कैंचली। तो भाई यहाँ लंबे लंबे सांप भी होते हैं पहाड़ के अंदर, और उसी का मैं उदाहरण दिखा रहा हूँ। ये सांप की कैंचली है जो नीचे तक है। ये तो भाई देखो, मेरी 6 फुट से भी ज़्यादा, 6 फुट की हाइट है, और ये मेरी हाइट से भी लंबी जूते में से तो छोड़ो। सांप की कैंचली, जो कुछ तो टूट गई है। और ये देखो नीचे तक वो बोल रही कितना थी, लंबा वो सांप रहा होगा ये। यहाँ घूमता रहता है। कुछ नहीं, थोड़े दिन बाद तो भाई ये फैसला बच्चों को दिखाएंगे। तो भाई ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि जो कांचुली मिली है इसको हमें घर में रखना चाहिए नहीं नहीं, या मैं तो नहीं। कह रही हूँ घर में रखना चाहिए, आप ही मना कर रहे हो। तो ये दोनों बहन भाई पता मना कर नहीं, रहे हैं। डिसाइड नहीं हो रहा है। ये सांप की कांचुली है, कोई कहेगा और खराब होती है तो फेंक देंगे। क्या करना है इसका तुम ही बताओ कमेंट्स करके। पूंछ टूट गई ना है इसकी। ये सांप के होते हैं, इतनी लंबी और थी, इतनी ये तो लंबी। होता है गला मार असली है कि नकली है? ये भाई देखो सांप की कैंचुली इन्होंने गले में डाल ली। ये देखिए कितना लंबा सांप होगा ये, बाप रे।